जय हिंद दोस्तों। आज आप सबके लिए हम लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सा कनेक्शन लेना है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कनेक्शन के टाइप्स बताने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, किस में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, और कौन सा आपके लिए बना हुआ है। तो शुरू करते हैं। ये 2020-21 का टैरिफ शेड्यूल है इस बार, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका जो पार्ट ए है, इसको लेके चलते हैं पार्ट ए को हम। ये है लो टेंशन सप्लाई, यानी कि एलटी सप्लाई, यानी कि जो 230 वोल्ट सिंगल फेज़ के लिए या 400 वोल्ट 3 फेज़ के लिए। तो इसमें क्या कहता था, टैरिफ्स आर अप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एलटी कंज्यूमर, यानी लो टेंशन कंज्यूमर, जो कि ये दोनों हैं 230 और 400 वोल्ट, विद ए कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड अप टू 70 किलोवाट। मतलब अगर आप 70 किलोवाट तक कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलटी कंज्यूमर बन सकते हैं। ये कहाँ कहाँ है, डोमेस्टिक के लिए, नॉन डोमेस्टिक के लिए, स्ट्रीट लाइट कैटेगरी अप टू 74 किलोवाट, या इंडस्ट्रियल भी, लो टेंशन इंडस्ट्रियल 74 किलोवाट तक, या पब्लिक वाटर वर्क्स अप टू 100 HP। ये HP में रहता है। तो 1 HP में कितना 746 वाट होते हैं। तो 100 HP में 74 किलोवाट हो गया। अब आते हैं, देखिए सिंगल फेस सप्लाई कहाँ तक आप ले सकते हैं, 7 किलोवाट तक आप सिंगल फेस अप्लाई कर सकते हैं। 3 फेज़ आपको लेना है तो अगर आपको 5 किलोवाट लेना है या उससे ऊपर तो आप 3 फेज़ कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये 5 किलोवाट और 7 किलोवाट के बीच का जो कनेक्शन आया, इसमें ऑप्शन मिल जाता है कंज्यूमर को कि वो सिंगल फेज़ ले या 3 फेज़, क्योंकि सिंगल फेज़ 7 तक अप्लाई कर सकता है और 3 फेज़ जो है वो 5 से स्टार्ट है, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब देखिए एलटी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो है अप टू 5 किलोवाट, 5 किलोवाट तक एलटी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कैटेगरी और सर्विसेज ऑफ टैरिफ रेट्स, ये देखिए अब इसमें कितने तरीके की हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है डोमेस्टिक, यानी कि जो घरों के यूज़ के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। इसमें क्या कर रहा है, ये जो टैरिफ है इज़ अप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पस सच एज लाइट, जैसे घर में जो चीज़ आप उपयोग करते हैं, लाइट है, पंखा, टीवी, हीटर, एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, गीज़र, फ्रिज, ओवन, मिक्सर, जितने भी घर के जो हैं, पानी के उठाने का पंप, ये सब आपके घरेलू उपयोग के जो भी इक्विपमेंट है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन लेकर। दिस इज़ आल्सो अप्लीकेबल टू द कॉमन फैसिलिटीज़, मल्टी स्टोरीड या प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जो लोग अपार्टमेंट बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन लिमिट क्या है भाई, जो आपको बताया 74 किलोवाट तक आपको एलटी का, ये सब एलटी के टाइप्स हैं, डोमेस्टिक या जो भी सब, उसकी लिमिट है 74 तक आपको ले लेना है। वैसे तो 70 किलोवाट ही मानते हैं इसको। फिर आते हैं, देखिए ये जो टैरिफ है आल्सो अप्लीकेबल कहाँ है, कुटीर ज्योति इन रूरल एंड अर्बन। कुटीर ज्योति को हम लोग बोलते हैं बीपीएल कनेक्शन भी, या जिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कनेक्शन मिलता है उनको, उसको कुटीर ज्योति भी कहते हैं। तो इसका देखिए डोमेस्टिक का पहला पार्ट आ गया 1.1 कुटीर ज्योति या बीपीएल कनेक्शन। तो ये जो है दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ड्वेलिंग हाउसेज ऑफ रूरल, यानी ग्रामीण, एंड अर्बन फैमिलीज, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा वो अप्लाई कर सकता है एज़ पर द लिस्ट, जो लिस्ट ग्रामीण कार्य विभाग देता है, ग्रामीण विकास विभाग, उसके द्वारा जो भी लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। द टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ कुटीर ज्योति कनेक्शन इन ए रूरल एंड अर्बन एरिया शुड नॉट एक्सीड 250 वाट। कुटीर जो ज्योति से कनेक्शन मिलेगा आपको, उसकी मैक्सिमम लिमिट 250 वाट है। इससे ऊपर का आप कनेक्शन नहीं लेंगे कुटीर ज्योति में। अगर आप उससे ऊपर का कनेक्शन लेते हैं तो वो आपका नॉर्मल कनेक्शन चला जाएगा।
और जो मैक्सिमम कंजम्पशन है इसमें भी आपको लिमिट है 50 यूनिट, ठीक है, क्योंकि जो बीपीएल कनेक्शन इनको मिलता है वो मैक्सिमम लाइट या पंखा टीवी बस यही चीज़ यूज़ करते हैं, वो फ्रिज वगैरह यूज़ नहीं करते, इसलिए उनकी लिमिट दी गई। जो ये बाकी सब सामान यूज़ करेंगे वो बीपीएल में नहीं रहेंगे। यूज़ ऑफ एलईडी सीएफएल बोथ इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़, ये जो है इनक्रेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एलईडी है या सीएफएल है वो जो पहले हमारा बल्ब आता था येलो वाला, उससे बहुत कम वाट की ये होती है, वो 100 वाट का होता था, ये हमारी 7 या 8-9 वाट की होती हैं, तो ये बहुत कम एनर्जी यूज़ करती हैं। इन केस इट इज़ डिटेक्टेड दैट द कनेक्टेड लोड एक्सीड्स द नॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 1, द एक्सेस यूनिट कंज्यूम शैल बी बिल्ड एट टैरिफ रेट्स एप्लीकेबल टू। इसकी देखिए द एक्सेस यूनिट्स, इसके बाद जो है आपने जैसे 50 यूनिट तो आपको मिला है इसमें यूज़ करने के लिए पर मंथ, इससे अगर आप ऊपर यूज़ करेंगे कुटीर ज्योति में तो जो अगली यूनिट है 50 यूनिट के बाद की वो आप कहाँ अप्लीकेबल हो जाएंगी, DS1 या DS2 कैटेगरी में, जैसा भी केस होगा। ग्रामीण है तो DS1 में और अगर शहरी है तो DS2 में, ठीक है। तो जो उसकी टैरिफ रेट है DS1 DS2 की, वो बाकी उस रेट से आपकी एनर्जी चार्ज होगी बिल। कुटीर ज्योति के बाद अगला जो आता है वो आता है डोमेस्टिक सर्विस DS1, यानी कि रूरल ग्रामीण के लिए 1.2 आ गया DS डोमेस्टिक सर्विस। दिस इज़ अप्लीकेबल टू डोमेस्टिक प्रेमिसेस इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण एरिया के लिए हम लोग जो कनेक्शन लेंगे वो DS1 होगा। इसमें क्या है, जो एरिया कवर नहीं हो रहा है DS2 के अंडर में वो एरिया DS1 में आएगा, ठीक है। इफ़ एनी पोर्शन ऑफ द प्रेमिसेस इज यूज्ड फॉर अदर देन डोमेस्टिक पर्पस, अगर आप उस घर में जो अपने DS1 में कनेक्शन लिया है कुछ और यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के अलावा, तो आपको एक सेपरेट कनेक्शन लेना होगा। एंड NDF जो टैरिफ है वो उसके लिए वो अप्लीकेबल हो जाएगा। जब आप डोमेस्टिक नहीं यूज़ करेंगे तो नॉन डोमेस्टिक NDS1 वो अप्लाई होगा। फिर आती है डोमेस्टिक सर्विस 2, यानी DS2 अर्बन जिसको बोलते हैं शहरी। दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक प्रेमिसेस इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों के लिए। नोटिफाइड बाई डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकासकरण जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके तहत जो भी एरिया डिफाइन कर दिया गया है कि ये शहरी एरिया है उसके लिए कनेक्शन अप्लाई होगा। इफ़ एनी पोर्शन ऑफ द प्रीमिसेस यूज्ड अदर देन डोमेस्टिक, सेम चीज़ आ गई, सेपरेट कनेक्शन आपको लेना होगा टेकन फॉर दैट पोर्शन, और ये NDS2 अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे इसमें NDS1 अप्लीकेबल था, इसमें NDS2, यानी कि जो अर्बन एरिया के लिए हम बात करेंगे तो 2 कनेक्शन है, और जब ग्रामीण एरिया की बात करेंगे तो 1 डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। तो ये 2 तरीके के कनेक्शन होगा, DS1 और DS2। अब आता है तीसरा DS3, इसको ग्रुप कनेक्शन भी बोलते हैं। ये किसके लिए रहता है, रेजिडेंशियल टाउनशिप के लिए या रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो कनेक्शन लेती है, सिंगल पॉइंट कनेक्शन एक जगह पे वो अपना कनेक्शन ले लेगी आपसे और बाद में वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपने जो उसके अपार्टमेंट्स बनाए हैं उसने वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये DS3 में आता है। मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिफ्ट लगाती है, अपना वाटर पंप लगाती है, तो ये सिंगल पॉइंट कनेक्शन लेकर DS3 यूज़ करती है। द मैक्सिमम अलाउबल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी है इसमें, 74 किलोवाट LTIS के लिए, आपको LT कनेक्शन के लिए। अब एनी पोर्शन ऑफ द प्रीमिसेस यूज फॉर अदर देन डोमेस्टिक पर्पस, इस सेपरेट कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा अगर वो डोमेस्टिक के अलावा कुछ और यूज़ करती है। नॉन डोमेस्टिक के बारे में बताएंगे आपको अभी क्या क्या होता है नॉन डोमेस्टिक, ठीक है। तो उसका NDS2 ही टैरिफ लगेगा जो शहरी का लगता है NDS2। अब आते हैं इसकी रेट कितनी है DS की, ये रेट देख लीजिए डोमेस्टिक सर्विस के लिए। अब क्या कहता है, कुटीर ज्योति यानी BPL कंज्यूमर के लिए लोड बेस्ड कनेक्शन है। कुटीर ज्योति का कितना है, अप टू 50 यूनिट्स के लिए, ठीक, अप टू 50 यूनिट्स पर मंथ। मीटर्ड का अगर कनेक्शन है, मीटर लगा है तो 10 रुपये पर कनेक्शन, एक कनेक्शन पे आपको एक महीने में फ़िक्स चार्ज कितना देना है, 10 रुपये का। ये क्या है, फ़िक्स चार्ज है 10 रुपये का। उसके बाद जो पहली 50 यूनिट आपको मिली है जलाने के लिए वो 605 पैसा यानी 6 रुपये 5 पैसा पर यूनिट आपकी लगेगी। पहली 50 यूनिट आप जलाएंगे तो 6 रुपये 5 पैसा,
ठीक। फिर उसके बाद इससे ऊपर जो आपने जला दिया तो फिर क्या DS2 के जो रेट है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे, या DS1 शहरी है तो DS2 और ग्रामीण है तो DS1, जो भी रेट है इसके वो अप्लाई हो जाएंगे कुटीर ज्योति पे भी। तो DS1 और DS2 के अब रेट देख लेते हैं क्या है। तो DS1 के रेट देखते हैं क्या है। DS1 कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर क्या है, मीटर्ड है, मीटर लगा है। फिक्स चार्ज कितना लगेगा, 20 रुपये पर किलोवाट। आपको कनेक्शन मिलता है ना, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का कनेक्शन आप लोग लेते हैं, जितना भी आपको जो यूज़ है, तो 20 रुपये लगेगा फिक्स चार्ज आपका हर किलोवाट। 1 होगा तो 20 रुपये, 2 किलोवाट होगा तो 40 रुपये, 3 किलोवाट लेंगे तो 60 रुपये। उसी हिसाब से पर मंथ का आपका लगेगा। तो इसकी देखिए ये टैरिफ रेट दिया है इसका। पहली 50 यूनिट के लिए वही 6 रुपये 5 पैसे DS1 है, और ग्रामीण क्षेत्र का है, रूरल। ठीक। जो अब 50 यूनिट का, जो 51 यूनिट से 100 यूनिट तक आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए 6 रुपये 30 पैसे। फिर 100 से भी ऊपर यूज़ करते हैं तो 101 से 200 तक 6 रुपये 60 पैसे। और 200 यूनिट से अगर आप ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो 6 रुपये 95 पैसे लगेगा। ये इसका आपका रेट हो गया। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बिल को। अब द बिलिंग डिमांड शैल बी द मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ और 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होगी। अब बिलिंग डिमांड क्या है, शैल बी द मैक्सिमम डिमांड। जो आपका बिल बनेगा उसमें जो डिमांड आपकी शो होगी वो मैक्सिमम डिमांड होगी, जो कि मीटर में शो कर रही है। मीटर में अगर आपकी उसमें आपको दिखाता है MD करके, मैक्सिमम डिमांड आपका शो करता है, तो जो मीटर है हर महीने रिकॉर्ड करता है आपकी मैक्सिमम डिमांड, कितना आपने मैक्सिमम यूज़ किया है। ये कैसे रिकॉर्ड करता है मीटर, जैसे मान लीजिए आपका मीटर, आपने कोई चीज़ आधे घंटे तक यूज़ करी, एक लोड मान लीजिए आपने 2 मोटर चला दी एक साथ, है ना, 500 वाट के 2 मोटर चला दिए, एक फ्रिज चला दिया, तो हो गया कितना, 500 500 और 500 वाट 1500 वाट। ये तीनों चीज़ें अगर आपने आधे घंटे तक लगातार चलाई हैं तो मीटर आपका रिकॉर्ड कर लेगा 1500 वाट। ठीक। कितना मीटर आपका रिकॉर्ड कर लेगा MD, 1500 वाट। आपने कनेक्शन लिया है 1 किलोवाट, अगर यानी कि 1000 वाट 1 किलोवाट में। ठीक। अब क्या करा है, तो ये जो बिलिंग डिमांड क्या होगी, मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, रिकॉर्डेड हुई 1500 वाट, तो आपकी जो बिलिंग डिमांड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1500 वाट, ना कि 1000 वाट। ठीक है, 1500 वाट ज़्यादा है इसलिए ये हो गई। अब क्या कर रहे हैं आप, 3 के बजाय मान लीजिए केवल 1 मोटर चला रहा है 500 वाट का, आपने कनेक्शन लिया है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का। ये कह रहा है 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वो होती है जो आपने कनेक्शन लिया है, यानी 1 किलोवाट, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विभाग के साथ कि आपको 1 किलोवाट का लोड दिया है। ठीक। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। ये आपके बिल में नोटिस होके आती है, जब बिल आएगा तो आपके पास लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। अभी इसमें बोला है 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड विच एवर इज़ हायर। अभी क्या हायर, अभी तो ये 500 है और ये 1000 है, तो ये हायर है। लेकिन जो मिनिमम है 1 किलोवाट, इस पर ये नहीं होगा 75% क्राइटेरिया। जब आप 2 किलोवाट ले रहे होंगे, 1 से ऊपर लेंगे, तब ये 75% का क्राइटेरिया लगेगा। यानी कि अगर आपने 2 लिया है तो 75% 2 किलोवाट का कितना हो गया, 75/100, 3/4, 6/4, 3/2, 1.5 किलोवाट। ठीक है। अगर आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो उस समय 75% निकाल के देखिएगा कितना निकला, 1.5 किलोवाट। तो ये है आपका हायर, तो ये अप्लाई हो जाएगा। आप 1 मोटर चला रहे हैं या कुछ उससे कम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 75% लगेगा। लेकिन 1 किलोवाट पे ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता, तो इसमें आपका 1000 वाट ही बिलिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये हायर है 500 से, 500 से तो हायर है, तो जो हायर है वही लगेगा 500 वाट वाला। ठीक है, इसको भी हम बाद में आपको बिल के साथ समझा देंगे। अब क्या कह रहा है, इफ़ इन एनी मंथ द रिकॉर्डेड डिमांड मैक्सिमम डिमांड एक्सीड्स 105%, यानी जैसे 1 किलोवाट है,
आपने 105% कितना हो गया 1 किलोवाट का, 105/100% हो गया। 1 किलोवाट मानी 1000, ठीक। तो 1050 आपने इतना वाट यूज़ किया, 1050 वाट, तो 105% हुआ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे ऊपर जाइएगा आप, जब डिमांड एक्सीड करेगा 105% से, तब क्या होगा आपके साथ, तब देखिए क्या होगा। तब होगा इन एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड द इन्हेंस्ड, यानी कि जो 50 वाट से ऊपर आपने, जैसे 1050 तक तो आपका फ्री है, अब इससे ऊपर जब आप यूज़ करेंगे तो जो एक्स्ट्रा डिमांड होगी आपकी इन एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जैसे आपने 100 वाट 1100 वाट यूज़ कर लिया, 1100 वाट, तो ये जो 100 वाट एक्स्ट्रा आपने यूज़ किया, इसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। ये 1 किलोवाट से 100 एक्स्ट्रा आपने यूज़ किया है, तो इसमें जो इंक्रीमेंटल एनर्जी निकालेंगे हम लोग करेस्पॉन्डिंग टू सच इनहेंस डिमांड, यानी कि 100 वाट जो आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया उसके अनुसार कितनी इंक्रीमेंटल एनर्जी आपने यूज़ की, मेजर्ड इन kWh किलोवाट आवर में। तो ये जो बिल्ड होगी ये एनर्जी, ये डबल रेट पे बिल होगी आपकी। इसलिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं 1.5 किलोवाट और कनेक्शन ले रहे हैं आप 1 किलोवाट का, तो आपको उसमें लॉस हो जाएगा। तो आप अपना लोड बढ़वा के उसको तुरंत 2 किलोवाट करवा दीजिए, ठीक है। तो आपको ये फ़ाइन नहीं लगेगा, जो बिल्ड ट्वाइस हो रहा है, यानी डबल रेट पे बिल्ड हो रहा है, आप उससे बच जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप अपना बिल पे देखिए कि आपका लोड मैक्सिमम डिमांड कितना शो कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज़्यादा शो कर रहा है तो अपना लोड तुरंत ही बढ़वा लें, उससे आपका बिल कम हो जाएगा। फिर कह रहा है द डिमांड चार्जेस शैल बी रिकवर्ड इन फुल ओनली इफ, ये तो अलग से नया इस बार जोड़ा है। इन सप्लाई ऑफ पावर डेली रिकॉर्डेड बाय द कंज्यूमर मीटर इज मेंटेन फॉर एटलीस्ट 21 आवर्स। एक दिन में अगर 21 घंटे आपको लाइट मिल रही है तभी ये डबल जो रेट आपका जो जोड़ा जा रहा है वैसे जोड़ा जाएगा। उससे कम अगर मिल रही तो फिर प्रो रेटा बेसिस पे, जो सिंपल लगता है, डबल नहीं लगेगा, सिंपल ही लगेगा, ठीक है। अब बात आती है DS2। DS1 की तो हमने बात कर ली, अब DS2 क्या कर रहा है, डिमांड बेस्ड। ये DS2 आया जैसे समझ जाइए शहरी की बात हो गई। अब DS2 आते ही शहरी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, मीटर्ड है, मीटर लगा है, कहाँ तक 70 किलोवाट तक का लोड है। फिक्स चार्ज कितना लगेगा इस पर, शहरी वाले पे 20 रुपये 40 रुपये पर किलोवाट, ग्रामीण पे कितना लग रहा था 20 रुपये पर किलोवाट, तो इसमें 40 के हिसाब से लगेगा। 2 किलोवाट का लेगा तो 80 फिक्स चार्ज हो जाएगा उसका, उसी हिसाब से पर मंथ हो जाएगा। लेकिन इसकी जो एनर्जी रेट होती है इस शहरी वाले के लिए देखिए क्या है, 100 यूनिट तक का पहला स्लैब रहता है, उसमें 50 यूनिट का स्लैब रहता है, ठीक। अब देखिए पहला रेट इसका वही है 6 रुपये 5 पैसे। जब 100 से 200 तक यूनिट यूज़ करेगा तो जो अगली यूनिट लगेगी किसमें, 6 रुपये 85 पैसे में। 200 से ऊपर जाएगा तो 7 रुपये 70 पैसे, और फिर 300 से ऊपर जाएगा तो 8.5 रुपये, ये इसका यूनिट रेट लगेगा, ठीक। तो आप मान के चलिए अगर आपने, समझ लीजिए आपने 250 यूनिट यूज़ करी है अगर महीने में एक, ठीक, 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो फिक्स चार्ज आपका यहाँ से हो गया सीधे सीधे 80। 250 यूनिट कैसे आप लेंगे, पहली 100 यूनिट, फिर दूसरी 100 से 200 तक 100 यूनिट, फिर 50 यूनिट, ये 250 हो गई। पहली आपकी 6 रुपये 5 पैसे, फिर 6 रुपये 85 पैसे, 7 रुपये 70 पैसे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल बिल निकाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद एनर्जी ड्यूटी जो लगती है वो हम आपको अलग से बताएंगे बिल में। अब आती है बात वही सेम जो ऊपर थी, बिलिंग डिमांड शैल बी द मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, और 75%। 1 किलोवाट कनेक्शन है तो 75% को भूल जाइए, 1 किलोवाट तो आपका लगना ही है। इससे ऊपर जाइएगा 2 में तो फिर 75% आपका लगेगा, या मैक्सिमम डिमांड आपने 2 से ज़्यादा यूज किया तो वो लगेगी, ठीक है। अब आते हैं, ये सेम चीज़ वही जो ऊपर थी 21 वाली DS3 में। DS3 का क्या रेट है, कहाँ तक मीटर्ड है, 74 तक, इसका भी रेट वही है 40 रुपये पर किलोवाट। लेकिन इसकी जो सारी यूनिट है 1 से लेके इनफाइनाइट तक 7 रुपये 40 पैसे, इसका स्लैब फिक्स है।
ठीक है। अब ये एक 2 यूनिट खर्च करे चाहे 2000 करे, इसके रेट सेम रहेगा, 7 रुपये 40 पैसे। ये सब कंडीशन सेम वही फिर से, तो फिर से पीछे देख लीजिए अगर दिक्कत है तो, नहीं तो कमेंट में पूछिए, बता देंगे दोबारा। अब आते हैं हम लोग और थोड़ा सा नीचे, डोमेस्टिक ख़त्म हो गया। अब आता है पॉइंट 2, नॉन डोमेस्टिक। जो डोमेस्टिक नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन डोमेस्टिक सर्विस, NDS। ये एप्लीकेबल कहाँ है? दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फॉर नॉन डोमेस्टिक हैविंग सैंक्शन लोड कहाँ तक? 70, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं LTS की, लो टेंशन कनेक्शन की। ठीक, जब हम लो टेंशन कनेक्शन की बात करेंगे तो समझ लीजिए कहाँ तक होगा? 70 तक। ठीक है। अब ये क्या करें, यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ के लिए यूज़ करेगा? NDS है तो लाइट, पंखा, पावर लोड्स, नॉन डोमेस्टिक पर्पस, जैसे क्या दुकान है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, गेस्ट हाउस, मैरिज हाउस, पब्लिक हॉल, जहाँ मतलब आप ऐसे समझिए कि जहाँ परिवार के अलावा और लोग भी आ जा रहे हैं। परिवार कहाँ आपका घर में हो गया सीमित, लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गेस्ट हाउस है, होटल है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, मैरिज हाउस, पब्लिक हॉल, वो क्या है? डोमेस्टिक नहीं है, घरेलू नहीं, नॉन डोमेस्टिक है। ठीक। शोरूम हो गया, सेंट्रली एयर कंडीशन हो गया, ऑफिस, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, सिनेमा, एक्सरे प्लांट, नॉन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, रिसर्च, बोर्डिंग, लॉजिंग हाउस, लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग प्रेस, कमर्शियल ट्रस्ट, सोसाइटी, बैंक, थिएटर, सर्कस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉमन फैसिलिटीज, मल्टी स्टोरीड कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस, सब चीज़ें इसमें दे दी है। ये सब नॉन डोमेस्टिक चीज़ें हैं। जो ये लोग कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ करेंगे? तो नॉन डोमेस्टिक में। ठीक है। देयर हॉस्टल, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट, सब चीज़ इसमें आप पढ़ लीजिए आराम से पॉज करके। प्रॉफिटेबल, चैरिटेबल, ये वर्शिप, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, शमशान और जो भी है सब कुछ इसी में आ जाएगा नॉन डोमेस्टिक में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन डोमेस्टिक रूरल क्या है, NDS 1 क्या है। जैसे डोमेस्टिक में 1 और 2 था, 1 था ग्रामीण का, 2 था शहरी का। ठीक है, वैसे ही नॉन डोमेस्टिक में भी समझ लीजिए क्या क्या है। अप्लीकेबल टू नॉन डोमेस्टिक प्रीमाइसेस इन रूरल एरियाज, जो कि एरिया नॉट कवर्ड इन NDS 2। जैसे शहरी में था कि DS 2 में जो कवर नहीं होंगे वो DS 1 में कवर होंगे। अब क्या कह रहा है, कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर मीटर्ड, मीटर तो लगेगा सबका। फिक्स चार्ज इसका कितना रहेगा? ग्रामीण में 30 रुपये पर किलोवाट और देयर ऑफ पर मंथ। जैसे उसमें DS 1 में ग्रामीण में कितना था डोमेस्टिक के लिए? 20 रुपये पर किलोवाट, यहाँ 30 रुपये है। इसकी स्लैब लेकिन 100 यूनिट तक की है, क्योंकि ये नॉन डोमेस्टिक है, दुकान है या कुछ भी यूज़ कर रहा है अपना, तो 100 यूनिट तक 6 रुपये 30 पैसे पहला, फिर 100 से 200 6 रुपये 85 पैसे, उससे ऊपर फिक्स कर दिया 740। ये लाइन तीनों फिर वही आ गई। ठीक है, इसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबा होगा। अब हम लोग फिर से अगला पकड़ते हैं NDS 2। NDS 1 हो गया, 2 में आ जाइए। डिमांड बेस्ड, जितनी डिमांड है उस हिसाब से बिल बनेगा। ठीक। अप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्टेड लोड अप टू 70 किलोवाट इन अर्बन एरियाज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक। फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस टैरिफ शैल ऑल्सो बी अप्लीकेबल टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा स्थल है उन पे भी ये टैरिफ अप्लीकेबल होगा। टेम्पल है, मॉस्क्यू है, गुरुद्वारा, चर्च एट्सेट्रा, बरियल, क्रेमेटोरियम, होर्डिंग, ग्लो साइन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, सब पे। तो इसमें मीटर्ड में क्या, देखिए इसमें आपको एक चीज़ मिल जाती है, अगर मीटर्ड है कॉन्ट्रैक्टेड लोड आपका अगर आधा किलोवाट तक है, इसमें ऑप्शन है आपको आधा किलोवाट तक लेने का। ठीक है। NDS 2 में फिक्स चार्ज आपका रहेगा 100 रुपये पर महीना एक कनेक्शन पे। ठीक है।
इसकी जितनी यूनिट लगेंगी किस पे लगेंगी, 6 रुपया 30 पैसा फिक्स है, क्योंकि आधा किलोवाट का कनेक्शन ही है, ज़्यादा है नहीं, तो इसकी यूनिट फिक्स है। इससे ऊपर जाइएगा तो फिर डबल चार्ज भरिएगा, तो यहाँ आ जाइए फिर मीटर्ड में। अब आधा किलोवाट से लेकर 70 किलोवाट तक इसका फिक्स चार्ज है 180 रुपया। 1 से 100 यूनिट 6 रुपया 30 पैसा। अब 100 से 200 जाइएगा तो रेट बढ़ेगा, 685 हो जाएगा। उससे ऊपर जाइएगा 200 यूनिट से तो 740 हो जाएगा। ठीक, ये वही चीज़ आ गई था, बिलिंग डिमांड शैल बी द मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, जो मीटर रिकॉर्ड करेगा, या 75% इसमें यूज हो जाएगा 0.5 से ऊपर। इसमें आपने 10 किलोवाट कनेक्शन लिया है तो अगर आप मान लीजिए 75% कितना हो गया, 7.5। ठीक, और आपने यूज किया है मान लीजिए 5 किलोवाट, जो मीटर आपको शो कर रहा है मैक्सिमम डिमांड, लेकिन यहाँ पे लगेगा आपका क्या, 7.5 लगेगा, लेकिन आपका जबकि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितना है, 10 किलोवाट का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 75% का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और मैक्सिमम डिमांड अगर 7.5 से ज़्यादा है, मैक्सिमम डिमांड मीटर 9 दिखा रहा है तो 9 लगेगा आपका। ठीक, इफ़ इन एनी मंथ मैक्सिमम डिमांड 105%, सेम चीज़ आ गई। इनहेंस जो है इंक्रीमेंटल एनर्जी लगेगी, जो है डबल रेट से चार्ज होगा, ट्वाइस एट द नॉर्मल रेट। वो हम आपको बिल में समझाएंगे तब समझ में आएगा एग्जांपल से, ऐसा नहीं आएगा। अब पकड़ते हैं अगला, आइए। तो देखिए, डोमेस्टिक ख़त्म, नॉन डोमेस्टिक ख़त्म, आपके मतलब भर का सब कनेक्शन जो पब्लिक के लिए है ख़त्म ही लगभग है। अब इसके बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर बचेगा पब्लिक का, और ये इरिगेशन जो है ये सिंचाई वालों के लिए। सिंचाई और इरिगेशन एग्रीकल्चर सर्विस क्या है, आइए। सर्विस, दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फॉर बोनाफाइड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कन्फाइंड टू शेफ कटर, थ्रेशर, केन क्रशर जो गन्ना काटने वाला रहता है, राइस हुलर व्हेन ऑपरेटेड बाय एग्रीकल्चरिस्ट इन द फील्ड ऑफ फार्म। दिस इज आल्सो अप्लीकेबल टू हैचरीज। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स विद मोर देन 1000 से ज़्यादा अगर मुर्गी या हो या मछली पॉन्ड है तो उसके लिए भी ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन कनेक्शन अप्लाई कर सकता है। अब ये 3 पॉइंट स्टार्ट हुआ, थर्ड डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक के बाद इरिगेशन। अब इसका थर्ड का 1 देखिए क्या है, IES 1 कनेक्टेड लोड बेस है ये। दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल पर्पस इंडिकेटेड अबव इंक्लूडिंग प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो लोग लगाते हैं अपने सिंचाई के लिए, उसको भी इंक्लूड करता है। और जो ऊपर बताया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो बताए हैं, इन सब में आपको कनेक्शन चाहिए तो एग्रीकल्चर से आप ले सकते हैं अप टू 100 HP तक। 100 HP, वही HP को बताया था आपको कैसे निकालते हैं। HP मतलब हॉर्स पावर, 746 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1 HP जो है कितना हो जाएगा, 746 वाट के बराबर। ठीक, 1 HP तो 100 HP है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74.6 किलोवाट आ गया वही लगभग। तो 100 HP तक आप एग्रीकल्चर से ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, इसमें 2 तरीके का कनेक्शन मिल जाएगा आपको, बगैर मीटर के भी मिल जाएगा, अनमीटर्ड है अगर, और मीटर वाला है तो क्या, दोनों में समझ लीजिए क्या क्या अंतर है। अनमीटर्ड है तो 1 HP का कनेक्शन आपका है, मीटर नहीं लगा है, 800 रुपया महीना का भरिए और निश्चिंत होकर जलाइए। मीटर लगा है तो 30 रुपये का फिक्स चार्ज आपका लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा कहाँ, हर महीने मीटर पे। और जो यूनिट जलाएंगे आप, जितनी यूनिट यूज करिएगा तो 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से लगेगी एग्रीकल्चर में। जो कम जलाते हैं एग्रीकल्चर में उनके लिए है ये बढ़िया कि 30 रुपया HP के हिसाब से दे दें, और मान लीजिए 100 यूनिट अगर जला रहे हैं तो 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितनी यूनिट हो गई, 100 के मल्टीप्लाई कर दीजिए 550 रुपया, और 30 रुपये ये 580, कुछ मिला के 600 मान लीजिए आएगा बिल। ऐसे आपका 800 जा रहा है। जो 100 यूनिट से भी कम जला रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया है मीटर, अपना मीटर लगा लें और जलाएं। और जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए अनमीटर्ड है, HP के हिसाब से आप जितने HP का कनेक्शन ले रहे हैं।
अब आते हैं, बात करते हैं IAS-2 डिमांड बेस क्या कह रहा है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू स्टेट ट्यूबवेल, स्टेट लिफ्ट इरीगेशन, ये जो राज्य के कनेक्शन होते हैं सरकार के उनके लिए है 74 किलोवाट तक के। मीटर्ड कनेक्शन जो होंगे है ना विभाग के, वो उसका फिक्स चार्ज कितना लगेगा 240 रुपये KVA के हिसाब से। इसमें क्या है किलोवाट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्ट KVA का, ठीक है। KVA किलोवाट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप KVA को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट बन जाएगा। रुकिए दिखा देते हैं, गलत हो रहा थोड़ा सा। किलोवाट आपको निकालना है तो KVA मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है या कुछ भी दिया होता है पावर की रेटिंग, वो KVA में ही होती है। ये 100 KVA का ट्रांसफार्मर होता है, 200 KVA का, या 63 का, 25 का। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो आती है KVA में आती है। जब हम कहीं एनर्जी कंज्यूम करते हैं है ना, तो अब बात आती है किलोवाट की। जब तक कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पावर फ्लो हो रही केवल, तो KVA की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए 240 KVA और पार्ट देयर ऑफ हो गया। इसकी सब यूनिट कितने पे लगेंगी 5.90 रुपये पे। ये IAS-2 है डिमांड बेस्ड। 1 था वो सस्ता था, 5.50 रुपये था, ये 5.90 रुपये है, ठीक है। उसको और ऊपर सरकाते हैं, क्या हो गया बिलिंग डिमांड शैल बी मैक्सिमम डिमांड अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द सेम चीज़ आ गई, इसको छोड़िए। अब आता है लो टेंशन इंडस्ट्रियल सर्विस। लो टेंशन में इंडस्ट्रियल सर्विस आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल कहाँ होगा, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी लो टेंशन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए विद कनेक्टेड लोड कहाँ तक 99 HP वही 100 HP मान लीजिए लगभग, और 74 किलोवाट या तो, विच इंक्लूड्स इंसिडेंटल लाइटिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए, एग्रो इंडस्ट्री पर्पस के लिए, आर्क वेल्डिंग सेट की वेल्डिंग जो लगाते हैं वेल्डिंग मशीन वाला, फ्लोर मिल लगाते हैं, ऑयल मिल है, छोटी राइस मिल है, दाल मिल्स, आटा चक्की, हुल्लर, ये सब जो मिल लगाते हैं कहाँ तक 74 किलोवाट तक लोड अगर ले रहे हैं तो वो LTIS में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट होंगे। अब LTIS आया है तो LTIS-1 और LTIS-2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब ऑल दोज कंज्यूमर ऑप्टिंग फॉर LTIS-1 कैटेगरी विथ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अप टू 19 किलोवाट। अब इसमें शहरी ग्रामीण ख़त्म, शहरी ग्रामीण केवल डोमेस्टिक में था। ये है 19 किलोवाट तक है तो आपका LTIS-1 में रहेगा। उसका रेट ये 144 KVA पर मंथ, ठीक है। और यूनिट कितने पे 6.40 रुपये। ये तो वही चीज़ आ गई, फिर से बार बार नहीं बताएंगे। अब LTIS-2 जहाँ आ जाएगा, ठीक है। LTIS-2 आते ही ये 2 कहाँ पे लगेगा 19 किलोवाट से ज़्यादा का लोड और 74 से कम का। तो इसमें रेट जो फिक्स ये डिमांड चार्जेस का है वो 180 रुपये पर KVA हर महीने, और एनर्जी चार्ज 6.40 रुपये, ठीक। अब आता है कनेक्शन 5वां नंबर का, पब्लिक वाटर वर्क्स। ये क्या है, अप्लीकेबल टू पब्लिक वाटर वर्क्स है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज पंपिंग स्टेशन है, या अंडर स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज़ उनके लिए। ये 2 तरीके के डिमांड बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है अप टू 74 किलोवाट का, इसका रेट 315 रुपये पर KVA, यूनिट इसकी है 7.95 रुपये के हिसाब से, ठीक। अब आता है दूसरा पॉइंट इसका, हर घर नल, जो अभी योजना चल रही थी हर घर नल पहुंचाने की, साफ जल पीने का हर घर में पहुंचे। ये मीटर्ड है, इसका फिक्स चार्ज 40 रुपये HP के हिसाब से है। ऑल यूनिट्स इसकी 6.65 रुपये के हिसाब से लगेंगी, ठीक, जो मीटर्ड होगा। फिर स्ट्रीट लाइट सर्विस आती है जो नगर पालिका लगाती है, उसके लिए क्या क्या हिसाब है, ठीक है। ये है दिस सिस्टम इज़ अप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ स्ट्रीट लाइट सिस्टम इंक्लूडिंग सिग्नल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, मास्ट लाइट, ब्लिंकर्स। तो मीटर्ड है तो 50 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से लगेगा, और जो इसका रेट होगा वो 7.40 रुपये
जो फिक्स चार्ज हो गया ये हो गया यूनिट का रेट। अनमीटर्ड है तो 375 रुपये 100 वाट तक। जैसे जो लाइट लगेगी उसकी कैपेसिटी पता होती है आपको, 100 वाट का बल्ब है कि 200, तो उस हिसाब से रेट फिक्स है। मीटर नहीं है तो उस हिसाब से रेट लग जाएगा, तो इसमें कोई मतलब नहीं है एनर्जी चार्ज का। ठीक, अब टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग है। आपका मतलब यहीं तक समाप्त है। देखिए कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए CMS भारत। जय हिंद दोस्तों।